Types of SQL commands: structure query language, in structure query language, 4 types of commands. First one is DDL, data definition language. The second one is DML, data manipulation language. Third one is DCL, data control language, and last transactional control language और TCL. इसमें जो स्टार्टिंग है DDL, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, इस डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज में हम डेटाबेस को क्रिएट करते हैं और टेबल की स्ट्रक्चर से रिलेटेड जितनी भी कमांड्स हैं वो सारे के सारा DDL में आते हैं. इसका मतलब इसमें जब हम स्कीमास को क्रिएट करते हैं, डेटाबेस को क्रिएट करते हैं, या फिर उसकी स्ट्रक्चर से रिलेटेड जो कमांड्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप डेटाबेस को क्रिएट करते हैं तो क्रिएट डेटाबेस या क्रिएट टेबल, ये कमांड्स आपकी थी. आपकी जब टेबल बन जाती है और आप टेबल के अंदर कोई मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं, टेबल की स्ट्रक्चर के साथ कोई मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं, कोई चेंज करना चाहते हैं, कोई ऐड करना चाहते हैं, तो उसके लिए ऑल्टर कमांड, या अगर आप टेबल को डिलीट करना चाहते हैं डेटाबेस से परमानेंटली तो उसके लिए ड्रॉप कमांड. तो डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज के अंदर क्रिएशन ऑफ डेटाबेस, क्रिएशन ऑफ टेबल, टेबल स्ट्रक्चर्स का मॉडिफिकेशन, या फिर उसको कंप्लीटली डेटाबेस से हटाना, ये सारे की सारी चीजें जो होती हैं वो डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज के अंदर होती है. सो टू क्रिएट डेटाबेस एंड टेबल स्ट्रक्चर कमांड जस्ट लाइक क्रिएट, ऑल्टर, ड्रॉप एंड एटसेट्रा. द सेकंड वन इज द डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज. अगर आप कोई भी मैनिपुलेशन करते हैं, मैनिपुलेशन मींस इंसर्शन इन अ डेटाबेस, डिलीशन इन अ डेटाबेस, अपडेशन इन अ डेटाबेस, एनी टाइप ऑफ मॉडिफिकेशन इन अ डेटाबेस. जो आपकी रोज हैं, अभी हम जो बात कर रहे थे इससे पहले हम लोगों ने जो डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज में बात की, उसमें जब हम कोई मॉडिफिकेशन टेबल की स्ट्रक्चर में करते हैं तो इसका मतलब हम टेबल के कॉलम में मॉडिफिकेशन कर रहे हैं. लेकिन डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज में हम जो भी मॉडिफिकेशन करते हैं वो रोज में करते हैं, रोज रिलेटेड ऑपरेशंस होते हैं. तो रोज रिलेटेड ऑपरेशंस में इफ यू वांट टू सेलेक्ट द सर्टेन आइटम्स फॉर अ सर्टेन कंडीशंस, then you use select. If you want to insert a new row in your table, then you use insert command. If you want to delete a certain record, then you use delete command. If you want to update a particular record, then you use update command. So if you want to perform a different type of operation that is related with tuples for a particular row or for a group of row, yeah, for a particular tuple, for a group of tuple, so then the command टाइप ऑफ एसक्यूएल कमांड इज यूज्ड इज डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज. ये एग्जाम में आ सकता है. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज एंड डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज? राइट डाउन एटलीस्ट 2 कमांड्स ऑफ DDL एंड DML विद द हेल्प ऑफ सुटेबल एग्जांपल. तो आपको उनके नाम लिखने पड़ेंगे और उनका एक एक एग्जांपल देके आपको बताना पड़ेगा कि DDL और DML में क्या अंतर. नेक्स्ट है जिसको हम लोग बहुत यूज नहीं करते लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट है, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज. It is used to manipulate permission or access right to the tables. इसका मतलब ये है कि जब हमारी टेबल बन के आ जाती है तो उसमें जो हमारे परमिशन या एक्सेस राइट्स होते हैं, किसको मिले किसको नहीं मिले, किसको हम परमिशन देना चाहते हैं उसको एक्सेस करने की, किसको हम परमिशन नहीं देना चाहते, उसमें कुछ राइट्स होते हैं, स्पेसिफिक राइट्स. तो वो जो राइट्स ग्रांट या रिवोक किए जाते हैं वो विद द हेल्प ऑफ ग्रांट एंड रिवोक कमांड से किए जाते हैं. दिस इज अ डेटा कंट्रोल लैंग्वेज. एंड द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ट्रांजैक्शनल कंट्रोल लैंग्वेज. ट्रांजैक्शनल कंट्रोल लैंग्वेज, ट्रांजैक्शनल वर्ड जो है वो ट्रांजैक्शन से बना है. ट्रांजैक्शन मींस अ ग्रुप ऑफ set of operations for to performing a particular task. आप एटीएम में जाते हैं पैसा निकालने के लिए तो आप विड्रॉल पे क्लिक करते हैं. तो उस समय जब आप विड्रॉल पे क्लिक करते हैं तो विड्रॉल से रिलेटेड एक ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट होता है जो आपके बैलेंस से कुछ पैसा काट के आपको प्रोवाइड कर देता है. लेकिन अगर कभी कभी आप पैसा निकालते हैं तो ये होता है कि मान लीजिए आपने पैसा निकाला और नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम थी तो आपका बैलेंस कट गया लेकिन आपको पैसा नहीं मिला. तो उस केस में हम क्या करेंगे कि डेटाबेस को कंसिस्टेंट स्टेज में ले जाएंगे. जिस समय डेटा अभी जो ट्रांजैक्शन रन हुआ उसमें तो आपको पैसा मिला नहीं लेकिन आपके बैलेंस से कट गया, तो इस समय जो डेटाबेस है वो कंसिस्टेंट स्टेज में नहीं है. तो हम क्या करेंगे, डेटाबेस को वापस उसी पोजीशन पर ले जाएंगे
जो ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट होने से पहले था। तो उस समय जब हम पहले ले जाएंगे तो उस समय हम रोल बैक करते हैं। अब हमारा अगर कोई ट्रांजेक्शन सक्सेसफुली रन हो गया, मान लीजिए हमने पैसा निकाला, हमें पैसा मिल भी गया, तब उस केस में हम कमिट करेंगे। कमिट का मतलब जो भी हम लोगों ने ट्रांजेक्शन परफॉर्म किया है उसका डेटाबेस के अंदर चेंजेस परफॉर्म हो गया है। एंड सेव पॉइंट वो स्टेप है जब हम डेटाबेस में डिफरेंट डिफरेंट ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट कराते रहते हैं। तो जब कोई ट्रांजेक्शन सक्सेसफुली रन हो जाता है या पार्शली रन होता है तो उस स्टेज को हम सेव करते चलते हैं, ताकि अगर हमें वापस उस स्टेज पे आना हो तो उस पर्टिकुलर लोकेशन का हमारे पास कोई नाम हो, विच इज पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ सेव पॉइंट। तो ये तीनों के तीनों हमारे ट्रांजेक्शन से रिलेटेड, ट्रांजेक्शनल कंट्रोल लैंग्वेज से रिलेटेड तीनों कमांड्स हैं, दैट इज कमिट, रोलबैक एंड सेव पॉइंट। तो ये टाइप्स ऑफ 4 कमांड्स हैं और उनके एग्जांपल। अगर इसमें कोई कुछ रिलेटेड क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं, तो मैं आगे continue करूँ। रोल बैक का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए आपको पता चला कि इस स्टेज पे प्रॉब्लम आई है, तो हम क्या करेंगे, रोल बैक जैसे सेव पॉइंट में हर लोकेशन सेव है, तो जहां से हमारी प्रॉब्लम शुरू हुई होगी उससे एक स्टेप पहले पे हम रोल बैक कर देते हैं। अगर आप लोगों ने कंप्यूटर में रीस्टोर का बटन यूज किया या अपने मोबाइल में कभी कभी मोबाइल हैंग करने लगता है, तो हम क्या करते हैं, अपनी सारी एप्लीकेशन को डिलीट कर देते हैं और मोबाइल को वास्तव में उसी स्टेज में ला देते हैं जब आपने मोबाइल खरीदा होगा। तो जो सॉफ्टवेयर या जो पैटर्न आपको मिला होगा वो उस स्टेज में आपको मिल जाता है। उसको आप क्या, उसको फैक्ट्री रीसेट या रीसेट, अलग अलग नामों से जाना जाता है। उसी तरीके से रोल बैक है। रोल बैक क्या करता है, जब कोई प्रॉब्लम आने लगती है तो आपके सॉफ्टवेयर को उसी स्टेज में ला के रख देता है जब वो इनिशियल स्टेज में, ताकि जितने भी अनऑथराइज्ड ट्रांजेक्शन या पार्शियल ट्रांजेक्शन रन हुए हैं उनका इफेक्ट हमारे डेटाबेस के ऊपर, हमारे सॉफ्टवेयर के ऊपर ना हो। हाँ, और कुछ पूछना है किसी को? ग्रांट और रिवोक कुछ बहुत ज्यादा नहीं है। आप टेबल से रिलेटेड जो परमिशंस होती हैं उसके लिए हम लोग यूज करते हैं। हमें बहुत ज्यादा अपनी प्रोग्रामिंग में भी इसको यूज नहीं करना है। आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज द यूज ऑफ डेटा कंट्रोल एंड ग्रांट एंड रिवोक आर द टू important commands used in DCA. ठीक है? Anyone else? किसी और को कुछ पूछना है? ये इंपॉर्टेंट है, डेटा टाइप्स इन MySQL। डेटा टाइप इन MySQL इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब तक हम लोग पाइथन में डेटा टाइप के बारे में कुछ भी हम लोगों ने अभी तक ठीक से पढ़ा नहीं है, क्योंकि पाइथन एक स्मार्ट लैंग्वेज है। पाइथन में इफ यू राइट a इक्वल टू 10, 10 की जो वैल्यू है वो ऑटोमेटिकली a को बताने की जरूरत नहीं है। वो ऑटोमेटिकली जो भी वैल्यू उसको असाइन हो रही है वो ऑटोमेटिकली उसके हिसाब से अपनी डेटा टाइप को चूज कर लेता है। लेकिन हमारे माई एसक्यूएल में या एसक्यूएल के अंदर, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज के अंदर ऐसा नहीं है। जब भी हम कोई कॉलम क्रिएट करेंगे तो उस समय हमें उसकी डेटा टाइप के बारे में बताना पड़ता है। वैसे यहाँ पर बहुत स्पेसिफिक डेटा टाइप नहीं है, हम लोगों को पता है कि हम लोग क्या डेटा टाइप यूज करते हैं, लेकिन फिर भी एक हल्का सा ओवरव्यू। मेनली हमने 3 टाइप में इसको डिवाइड किया है, न्यूमेरिक, डेटा टाइप एंड स्ट्रिंग। सबसे लास्ट वाला जो आपको दिख रहा है स्ट्रिंग, ये तो आप लोगों ने यूज किया ही, बहुत बार यूज किया होगा स्ट्रिंग डेटा टाइप। इसमें होता है एक कैर और एक होता है वेर कैर। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैर एंड वेर कैर, कौन बताएगा? तो हम लोगों ने बहुत यूज किया। और भी डिफरेंस है। ठीक है, अंकिता ने थोड़ा सा सही बताया। हाँ नीलेश, वेरिएबल, देखिए एक्चुअली होता क्या है कि हम लोगों ने जो साइज दिया है, कैर में भी साइज दिया है, वेर कैर में भी साइज दिया है। तो कैर का जो साइज होता है वो फिक्स लेंथ होता है। जैसे मैंने नाम लिखा अंकिता, तो मैंने साइज दिया था 10, तो वो 10 बाइट्स या 10 बिट्स ऑफ मेमोरी ही उसमें कंज्यूम करेगा। अंकिता के में भले 4 या 5 यूज हो,
लेकिन वेरकेर में क्या है, अगर हमने उसको वेरकेर डिक्लेयर कर रखा है और उसका साइज 10 दिया है, लेकिन अंकिता 5 है, तो वो 5 ही यूज करेगा, रेस्ट 5 जो है वो उसको स्टोर करेगा। यानी इसकी लेंथ अकॉर्डिंग टू द इनपुट वेरी करती रहती है, इसीलिए कहा जाता है कि वेरकेर जो है वो वेरिएबल लेंथ का है और जो कैर है वो फिक्स लेंथ। अगर हम कोई साइज इसमें नहीं प्रोवाइड करते तो बाय डिफॉल्ट इसका साइज होता है वो 1 होता है। और वेर कैर में जैसा बताया कि इसका साइज वेरिएबल है, जैसा यूजर इनपुट प्रोवाइड करेगा उस हिसाब से इसका साइज वेरी कर सकते हैं। ठीक है। डेट एंड टाइम फंक्शन, डेट एंड टाइम फंक्शन में हम लोग अक्सर जो बाय डिफॉल्ट फॉर्मेट यूज करते हैं वो फॉर्मेट होता है ये वाई 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 एम एम डी डी। सबसे पहले ईयर, अगर हमने कोई कोई भी कॉलम की डेटा टाइप डेट टाइप की बनाई है, तो बाय डिफॉल्ट जो एंट्री करने का पैटर्न होगा उसमें पहले ईयर होगा, वाई 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 वाई, फिर एम एम होगा, मंथ होगा, और फिर डेट होगा। इसी तरीके से हम टाइम करते हैं, तो आवर्स, मिनट्स एंड सेकंड्स। तो ठीक है। इसके बाद न्यूमेरिक डेटा टाइप। न्यूमेरिक डेटा टाइप में सबसे पहले इंट होता है, जो हम लोग अक्सर यूज करते हैं, इंटीजर जिसे हम लोग कहते हैं। वो तब होता है जब हमें ज्यादा नंबर्स के डेटा को यूज करना है। जैसे कल मैंने अपना रोल नंबर बताया था 0202911000, काफी बड़ा रोल नंबर। तो इस तरह के बड़े रोल नंबर से डील करने के लिए इंटीजर, स्मॉल इंट जो 5 डिजिट तक के नंबर्स को डील करता है, स्मॉल इंट। और अक्सर हम लोग इंट ही यूज करते हैं, कभी स्मॉल इंट यूज नहीं करते, लेकिन आप स्मॉल इंट भी यूज कर सकते हैं। अब आता है, ये तो बात थी विदाउट डेसिमल, यानी दशमलव वाले पार्ट्स को ये इंक्लूड नहीं करता इंटीजर और स्मॉल इंट। लेकिन इफ यू वांट टू इंक्लूड द दशमलव पार्ट, जैसे फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6 7.89, देन फ्लोट, डेसिमल और न्यूमेरिक, ये 3 टाइप के हमारे फ्लोटिंग वैल्यूज को डील करने के लिए, रियल वैल्यूज को डील करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। जिसमें मैं आपको बता दूं m कॉमा डी है। इसमें m जो है रियल नंबर अप टू m डिजिट लेंथ, ये डिजिट्स दिखाता है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ डिजिट्स। और जो डी है वो उतने नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। जैसे आप अगर इसको काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें लिख दिया 10। 10 हो गया टोटल लेंथ, और 2 हो गया डेसिमल प्लेसेस, तो 1 और 2, दो डेसिमल प्लेसेस तक। और टोटल नंबर ऑफ इसने जो दे दिया वो 10 दे दिया। अगर 10 से ज्यादा होगा तो फिर प्रॉब्लम होगा, फिर आपके सामने या तो एरर आएगी या नहीं तो अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट आएगा। तो इसीलिए ध्यान रखना है कि जो साइज आप, अब आप उसमें फ्लोट वैल्यूज को डील करने के लिए, रियल वैल्यूज को डील करने के लिए तीनों में से कोई भी यूज कर सकते हो। फ्लोट भी यूज कर सकते हो, डेसिमल भी यूज कर सकते हो, और न्यूमेरिक भी यूज कर सकते हो। और एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जब भी आप स्ट्रिंग वैल्यूज के साथ डील करेंगे, तो जैसे आप पाइथन में सिंगल कोट्स या डबल कोट्स लगाते थे, उस तरीके से यहाँ पर भी सिंगल कोट्स और डबल कोट्स यूज करें। अब हमारी डिफरेंट टाइप ऑफ एसक्यूएल कमांड्स हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसक्यूएल कमांड्स हम लोग अब पढ़ने जा रहे हैं, और यहीं से स्टार्टिंग है। तो इसको सीधा हम लोग अपने एडिटर पे आ जाते हैं, जो हम लोगों को जहाँ पे प्रोग्रामिंग करनी है। अब मैं एक एक करके पूछूंगा, देखते हैं आप लोगों को कितना याद है। उज्जवल, 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 अगर हमारी आवाज आपको सुनाई दे रही है तो अनम्यूट होइए। बोलिए। उज्जवल की आवाज सुनाई नहीं दे रही है। सिद्धांत सिंह, सिद्धांत सिंह 2 1 नहीं। हाँ सिद्धांत सिंह, अनम्यूट होइए। क्या बात है, जो लोग आज बहुत दिनों बाद ज्वाइन किए सबके माइक में दिक्कत है।
हाँ उज्जवल आ रही है आवाज। हाँ, अगर आप सारे डेटाबेस को देखना चाहते हैं कि हाउ मेनी नंबर ऑफ डेटाबेस इन योर एडिटर, व्हाट इज द कमांड? तो डेटाबेस, DATABAS, बस SES, this one, okay, and then enter और सेमीकोलन। शो डेटाबेसेस जो कमांड होती है उससे आपके एडिटर पे जितने भी डेटाबेस बने हुए हैं, आपकी क्लाइंट एंड पर जिस पर आप कोडिंग कर रहे हैं या एसक्यूएल की क्वेरी रन करा रहे हैं, वहाँ जितने भी डेटाबेसेस बने हुए हैं, उन सभी डेटाबेसेस की लिस्ट आपके सामने आ जाती है। तो इतने डेटाबेसेस आपके सिस्टम पे बने हुए हैं। ठीक है, ओके उज्जवल, अनम्यूट हो जाइए। सिद्धांत सिंह, आप नहीं, आप नहीं, दूसरे वाले सिद्धांत। हाँ, आवाज आ रही है? आज बहुत दिनों बाद। अब है ना डेटा? कब तक का है? चलो ठीक है, तो मतलब अब अगले 2 महीने क्लास में रहना है ना? ऐसा मत करिए, आप लोग प्लीज क्लास में रहिए, क्योंकि आप जानते हैं कि इम्पोर्टेंस क्या है। इसका विकल्प नहीं है अगर हम लोग लाइव क्लास में हैं। ठीक है सिद्धांत, कोई बात नहीं। मैं चाहता हूँ कि एक डेटाबेस क्रिएट करना, तो उसकी कमांड बता दो। एक नया डेटाबेस क्रिएट करना बताना। अभी उज्जवल ने बताया कि शो डेटाबेसेस जो है वो कमांड है, इफ यू वांट टू शो द हाउ मेनी नंबर ऑफ डेटाबेसेस अवेलेबल इन योर क्लाइंट, आई वांट टू नो। एक सेकंड, क्रिएट डेटाबेस, सिद्धांत नाम डाल दो। ठीक है, कमांड सही है, कोई करेक्शन करना है अगर आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है? देखिए क्रिएट डेटाबेस सिद्धांत क्रिएट हो गया। अब अगर मैं इसको शो कराना चाहता हूँ, वही सेम कमांड अभी जो हम लोगों ने रन कराई, शो डेटाबेस, तो सिद्धांत नाम से आ गया। ठीक है, ओके, बता दिए। आदित्य, हेलो। हाँ, अभी आवाज सही आ रही थी, क्या हुआ, मुझे हो गई? हाँ, सिद्धांत ये, इसमें जो सिद्धांत नाम, अरे सॉरी, तो आदित्य जो सिद्धांत नाम का डेटाबेस हम लोगों ने अभी इसमें बनाया है, मैं इसको चाहता हूँ कि अब मैं इस डेटाबेस के अंदर कुछ भी बनाऊं। तो पहले मैं अपने एडिटर में उसको यूज करना चाहता हूँ, सिद्धांत नाम के डेटाबेस को, तो वो कमांड क्या है? और अब जो भी टेबल बनाना चाहता हूँ सिद्धांत में बनाना चाहता हूँ। वेरी गुड, क्या गुड। अब अनम्यूट हो जाइए दोनों लोग। अब अगला बताएगा ये क्वेश्चन। साक्षी, साक्षी सिंह। हाँ बेटा, अब हम ये चाहते हैं कि ये देखना कि इसके अंदर कितनी टेबल्स हैं, सिद्धांत डेटाबेस के अंदर कितनी टेबल्स हैं। हाँ, टेबल्स, ओके, ठीक है, इसमें एम्प्टी हो गया, इसका मतलब अभी सिद्धांत डेटाबेस के अंदर कोई भी टेबल हमारी नहीं बनी, क्योंकि अभी हम लोगों ने बनाया तो टेबल कहाँ से बनी? ठीक है, ओके। निकिता, निकिता, हाँ बेटा, हम अब एक टेबल बनाना चाहते हैं, कोई एक छोटी सी टेबल बनवा दीजिए इसमें, जिसमें 3 कॉलम है।
roll number, name, and class. And the name of table is student. The name of, हाँ बोलिए. कौन सा ब्रैकेट, छोटा ब्रैकेट की बड़ा ब्रैकेट? छोटा ब्रैकेट, ठीक है. हाँ, अब पहले कॉलम का नाम है, मान लीजिए रोल नंबर. रोल नंबर इंच, साइज भी देंगे. फिर नेम हो गया. नेम को हम मान लीजिए वैरकेर लिख देते हैं. वैरकेर लिख दिया. ठीक है. वैरकेर के बाद हमने बताया था शायद क्लास का साइज भी दे दें वैरकेर का. इसका भी साइज मान लीजिए. और उसके बाद हमारा हो गया क्लास. क्लास भी मान लीजिए हमारा वैरकेर ही होगा. नंबर भी हो, नहीं तब भी चलेगा, तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं. वो वेरिएबल रहेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है, ठीक है. ये टेबल बन के हमारे सामने आ गई. क्वेश्चन है अंशिता. अंशिता, अब टेबल हमारी बन गई है. मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि वो जो टेबल बनी है उसकी स्ट्रक्चर क्या है. मैं देखना चाहता हूँ कि ये टेबल वास्तव में क्रिएट हुई है या नहीं. तो उसके लिए क्या कमांड लिखिए. आई वांट टू नो द स्ट्रक्चर ऑफ अ टेबल. नहीं नहीं, वो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल करेंगे तो ये दिखाएगा कि टेबल बन गई है, उसमें रोज है. आई वांट टू नो टू सी द डिस्क्रिप्शन ऑफ अ टेबल. डिस्क्रिप्शन देखना है मुझे. हम्म, ये देखो, ये है कमांड बीपीएससी. याद आया? बीपीएससी स्टूडेंट सेमीकोलन. आपने जैसे ही लिखा डीईएससी स्टूडेंट, वो उसको डिस्क्राइब कर देगा, बता देगा हाउ मेनी नंबर ऑफ फील्ड्स, हाउ मेनी नंबर ऑफ कॉलम्स, व्हाट इज द डेटा टाइप ऑफ respective fields, null values, yes or no, what is the key, basic key, primary key, foreign key, candidate key, unique key, and default values by default null, and some extract. If you want to know the description, if you want to see the structure of a table, then you write DESC. DESC means description of your table. And the second command जो आप बता रहे थे कि select star from student, वो हमें ये बताएगा कि how many number of rows and columns. तो इसमें कोई रो मौजूद ही नहीं है. अब मेरी एक सिंपल सी क्वेश्चन है, मैं देखता हूँ कौन बताता है. तो सेलेक्ट है, SELECT, क्योंकि रोज के बारे में बता रहा है. तो ये कौन से टाइप की एसक्यूएल कमांड है अंशुल? अंशुल, अंशुल अनम्यूट होइए. मांडवी, मांडवी, जो सेलेक्ट है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, मैंने अभी एक क्वेरी चलाई है. उसमें मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो सेलेक्ट है वो किस टाइप की एसक्यूएल कमांड है. डीडीएल है, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज है, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज है, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज है, या ट्रांजेक्शन कंट्रोल. रो, रो से कौन डील करता था? डीडीएल डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज डील करता था. क्या मांडवी सही बता रही है? हाँ क्या? हाँ क्या था? डीएमएल, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज. मैं आपको, अगर आप लोग, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है
क्योंकि अगर आप रो से डील कर रहे हो तो आप डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, क्योंकि आप डेटा में इंसर्ट कर रहे हो, डेटा में सेलेक्ट कर रहे हो, डेटा में मैनिपुलेट कर रहे हो, डेटा मतलब जो रोज हैं उनमें आप जो भी चेंजेस परफॉर्म करना चाहते हैं तब आप डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज कर रहे हैं। और क्रिएट टेबल और क्रिएट डेटाबेस, हाँ, डेटा डेटा डेफिनेशन, यस, राइट, ठीक है। अब मेरा अगला क्वेरी है, स्मृति, ये टेबल आपके सामने बन के तैयार हो गई है, उसमें 3 फील्ड है, रोल नंबर है, नेम है और क्लास। अब मैं इसमें एक वैल्यू इंसर्ट कराना चाहता हूँ, व्हाट इज द कमांड? रोल नंबर 1 दे दिए, ठीक, ठीक, हम्म, फिर सेमीकोलन, देखिए पहली वैल्यू हमारी इंसर्ट हो गई। अगर आप देखना चाहते हैं कि वो वैल्यू सक्सेसफुली इंसर्ट हुई है नहीं, तो उसके लिए अब ये कमांड है सिलेक्ट स्टार। देखिए आपके रोल नंबर में पहली वैल्यू आ गई, रोल नंबर 1, नेम समृद्धि और क्लास 12 ए। अब मेरा क्वेरी एक और है, और वो क्वेरी है पूर्णेश, क्वेरी ध्यान से सुनना। अब मेरे पास जो वैल्यू है वो केवल रोल नंबर की है और क्लास की है, नाम हमें अभी नहीं पता, और मुझे वो क्वेरी लिखनी है। हाँ बताओ, सेम, इंसर्ट करना है, इंसर्ट करना है क्वेरी इस टेबल में। मुझे रोल नंबर पता है, क्लास पता है, लेकिन नाम नहीं पता है। देन, समझे नहीं? समझे नहीं मतलब नेम के सामने नल आना चाहिए, रोल नंबर के सामने 2 आना चाहिए, क्लास के सामने 12 आना चाहिए, समझ गए? हाँ, insert, वैल्यू की वैल्यू, वैल्यूज, क्या करें, सेमीकोलन लगा दें? अब रन कराएं क्वेरी, ऐसा ही है। हम्म, हाँ, नीलेश, नीलेश बताइए। insert into student, लिख लिया, लिख लिया, बोलिए। insert into student, ब्रैकेट, which class, very good, values,
उमेश, उमेश, दोनों में अंतर क्या है? वो जो नल आप लिखे हो वो क्या है? डबल कोट्स, आप डबल कोट्स में लिखते हो। और हाँ, और यहाँ पर जो हम लोगों ने नल प्रोवाइड किया है वो बाय डिफॉल्ट नल लिया है। जो हम लोगों ने अभी टेबल बनाई थी, जो बताया था कि बाय डिफॉल्ट जो है वो सारी वैल्यूज अगर यूजर नहीं प्रोवाइड करता है तो नल लेगा, इसीलिए वो इस तरीके की वैल्यू प्रोवाइड किया है। दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। अभी मैं चाहता नहीं हूँ वो कमांड डिस्कस करना, वरना मैं अभी बता दूंगा कि अगर वो मैं क्वेरी चलाऊंगा, क्वेरी है, अब हम लोग आगे बढ़ जाएंगे इस कारण से मैं ये नहीं बताना चाह रहा था। देखिए, यहाँ हम लोगों ने जो क्वेरी चलाई है उसमें इन दोनों में अंतर है। जो पहला वाला नल आ रहा है, वैसे तो उसने दोनों को नल दिखाया है, लेकिन जो पहला वाला नल है वो आपका वो है, आप उसको बाकायदा स्ट्रिंग में आपने वैल्यू पास की है। तो जो दूसरा वाला नल है वो बाय डिफॉल्ट उसका है। जब अगर हम कभी प्रोग्रामिंग में इनको यूज करेंगे या उसकी वैल्यू को चेंज करने की कोशिश करेंगे तो उस समय हो सकता है कि हमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम फेस करनी पड़े। अभी तो फिलहाल दोनों एक जैसा ही लेना है। इस जो है वो हमेशा नल के साथ यूज होता है। ये बात की बात है, अभी हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। एक बार हम लोग फिर से वापस अपने, हाँ, ये सब वही कमांड्स के बारे में बता रहा है कि शो डेटाबेसेस, आप कैसे डेटाबेस को करेंगे, फिर आप उसको डेटाबेस को क्रिएट कैसे करेंगे। एक कमांड मैंने नहीं बताई, ड्रॉप डेटाबेस। ड्रॉप डेटाबेस का काम ये होगा कि आपने जो डेटाबेस बनाया है अब आप उसको फर्दर यूज नहीं करना चाहते हैं, तो आप ड्रॉप डेटाबेस और उस डेटाबेस का नाम लिखेंगे तो वो उस डेटाबेस को कम्प्लीटली वहां से हटा देगा। और अगर आप इसी तरीके से कोई टेबल को आप डिलीट करना चाहते हैं तो ड्रॉप टेबल और टेबल का नाम लिख देंगे तो पूरी की पूरी टेबल्स को डिलीट कर देगा। इसके ऊपर हम लोग ट्राई कर लेते हैं अपने प्रोग्रामिंग एडिटर में। जितना हम लोगों ने बनाया है इसको छोड़ देते हैं, फिर हम शो डेटाबेसेस लिखते हैं। हमने शो डेटाबेसेस लिखा तो इतने सारे हमारे पास डेटाबेस आ गए। हमारे पास जो M1 नाम का डेटाबेस है वो मैं डिलीट करना चाहता हूँ। हाँ, क्या लिखूंगा, कोई बताया मुझे? M1, देखिए क्वेरी ओके हो गई। अब मैं अगर शो डेटाबेसेस करूंगा तो आप लोग देखेंगे कि उसमें हमको M1 नहीं मिलेगा। इसी तरीके से अगर मुझे किसी डेटाबेस में कोई टेबल डिलीट करनी है, कोई टेबल को अगर डिलीट करना है, जैसे यूज, हाँ, अब मैं सिद्धांत डेटाबेस के अंदर आ गया हूँ। अब मैं देखना चाहता हूँ कि इसमें कितनी टेबल्स बनी हुई है। तो स्टूडेंट नाम की टेबल बनी है, अब मैं इस टेबल को डिलीट करना चाहता हूँ, क्या कमांड होगी, कौन बताएगा? ड्रॉप टेबल। देखिए टेबल डिलीट हो गई। अब आप अगर शो वाली कमांड चलाएंगे तो इसमें एम्प्टी सेट दिखाएगा, कोई भी टेबल नहीं। अगर आपको उस डेटाबेस को भी डिलीट करना है तो सिंपल सी कमांड हो जाएगी, ड्रॉप डेटाबेस। आपका डेटाबेस भी डिलीट हो गया। अब आप अगर शो, सॉरी, अगर आप शो करेंगे तो देखिए आपको सिद्धांत नाम का डेटाबेस यहाँ पर नहीं दिखेगा। ये सब बेसिक कमांड्स हैं, हमें वहां पढ़ना है और अपने एडिटर के ऊपर रन कराते हैं। ये एक छोटा सा उसने क्रिएट टेबल का एग्जांपल दिया है, फिर उसको डिस्क्राइब किया है। द कमांड डिस्क्राइब टू यूज द व्यू ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ अ टेबल। इफ यू वांट टू इंसर्ट अ वैल्यू, तो इंसर्ट इनटू कमांड भी अभी हम लोगों ने रन करा दी है। अभी तक जितना बताया है उसमें अगर किसी को कोई क्वेरी हो तो पूछे, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं।
कोई क्वेरी नहीं है किसी को? ओके। यूसुफ किसके घर के पास रहता है? यूसुफ। यूसुफ क्लास में नहीं तो नहीं। यूसुफ कहाँ है? 87 दिनों से वो भी क्लास में नहीं है। नंबर है कोई कांटेक्ट नंबर? थोड़ा सा वो नंबर हमको फॉरवर्ड करिए, कौन सा उसका वर्किंग नंबर है, उसका नंबर करिए। और ये 12th बी का शुभम सिंह। अंशुल है आज? अंशुल। अंशुल है अंशुल है अभी। ठीक है। आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। कल अब हम लोग जो सेशन हम लोग रीड करेंगे, अब हम लोग पढ़ेंगे, उसमें हम लोग कमांड्स को रन कराएंगे, और वो सारी की सारी कमांड्स जो होंगी वो हमारी सेलेक्ट से रिलेटेड होंगी। सेलेक्ट में कितने टाइप ऑफ कमांड्स होती हैं वो सारी कल हम लोग रन कराएंगे। अभी तक हम लोगों ने जो केवल बेसिक्स पढ़ा, इसको आप लोग एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, और इससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेरी होती है तो आप हमसे व्हाट्सएप ग्रुप में उसे शेयर करिए। ठीक है, ये सेशन यहीं पे एंड करते हैं। आप लोग फिट हो सकते हैं।